नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडाना एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने बात की थी अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में। और हमने देखा था कि जो अल्कोहल है उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उसके कारण कौन सी अभिक्रियाएं होती है, मेथनॉल से एथेनॉल क्या बनाते हैं, एथेनॉल से मेथनॉल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा फिनॉल के ऊपर। देखिएगा, आज हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिनॉल, देखिएगा फिनॉल क्या होता है। जैसे हमने बात की थी एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल के लिए हमने कहा था कि जैसे मान लो कि ये एक हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है। यदि हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन जो है किसके द्वारा हो जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। यानी H+ अगर यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन थे, यहां 3 हो गए, यानी यहां पर एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसने कर लिया, हाइड्रोक्सिल समूह ने। तो इसको ऊपर ने क्या कहा था, एल्कोहल। आज हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या होता है, इसकी बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, डीपली रहने वाला है, तो जुड़े रहें आप। चलिए बात हम करते हैं। आज देखो, सबसे अच्छी बात है कि मैंने बोर्ड को भी थोड़ा सैनिटाइज किया है, तो ये भी थोड़ा आपको साफ दिख रहा होगा। पहले जो क्लासें हुई थी उसकी तुलना में थोड़ा साफ दिख रहा होगा। आज मैंने क्लास लेने से पहले इसको भी जो सैनिटाइज होता है, जैसे सैनिटाइजर में क्या होता है भाई, सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है। और सबसे बड़ी बात, हम पढ़ भी अल्कोहल वाला चैप्टर रहे हैं। सैनिटाइजर में भी क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल पहले भी आते थे और बोर्ड की सफाई जब भी होती थी अल्कोहल से ही होती है, तो हम तो पहले भी करते हैं अल्कोहल से ही, ठीक है। अब क्या कि सैनिटाइजर के नाम क्या हो गया, फेमस हो गया आजकल, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया, इसलिए थोड़ा साफ दिख रहा है अब, है ना। तो बात करते हैं देखो फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है यार, चलो इस पे चर्चा करते हैं। देखो, ये इस तरह से एक मैं कोई संरचना बनाता हूं, मैं कहूंगा ये क्या है, आप कहोगे सर साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक गोला बना दूं और अब कहूं तुम्हें कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। मैं कहूं किस प्रकार का यौगिक, आप कहोगे सर एरोमेटिक यौगिक है। कैसा है, एरोमेटिक यौगिक। किस प्रकार का यौगिक है ये, एरोमेटिक यौगिक है। अब देखिएगा, इस एरोमेटिक यौगिक में से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है, यदि किसी एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक यौगिक के लो या एरोमेटिक वलय से एक या एक से अधिक, या अपन यूं कह सकते हैं बेंजीन से, कुछ भी कह लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बेंजीन के लो या एरोमेटिक वलय के लो, एरोमेटिक वलय से या बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन यदि किसके द्वारा हो जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनॉल। यानी यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH। इसको अपन बोलेंगे फिनॉल। क्या है, कहेंगे फिनॉल कहेंगे, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर थोड़ा समझ में नहीं आया, हाइड्रोजन कैसे क्या निकला। चलो इसकी संरचना समझते हैं बहुत बढ़िया से, है ना भाई। बेंजीन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। थोड़ा इसको दूर बना देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। बेंजीन की संरचना बना रहा हूं मैं, ठीक है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा होता है, ये फंसेगा यार, यहाँ पे तो नहीं बना पाएगा। अपन थोड़ा साइड में बना लेते हैं, चलो इसको उधर बना देते हैं, या चलो यहां बना लेते हैं इस जगह पे। देखो इधर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 6 कार्बन है ना। इस प्रकार से ये 6 कार्बन हो गए आपके, ठीक है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा होता है प्रत्येक कार्बन के साथ। हर एक कार्बन के साथ अपन ने क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे द्विबंध होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। इस प्रकार से ये क्या होती है, एक बेंजीन की एक संरचना होती है ना। ये क्या हो गई, बेंजीन की संरचना हो गई। अब क्या होता है कि यहां से जब कोई भी OH जुड़ेगा, इस बंध को अपन थोड़ा सीधा बना देते हैं, यहां से जब भी कोई एक OH जुड़ेगा तो यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा, तभी तो देखो यहां से निकल गया हाइड्रोजन और इस चीज का भी क्या लग गया, OH लग गया। तो ये होता है फिनॉल।
क्या होता है? फिनोल। फिनोल इसका एक सामान्य नाम है, बाकी इसका यूपीएससी नाम क्या होते हैं इसको लेकर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसके एक सामान्य नामकरण के बारे में, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी 12th क्लास में उस बेसिस पे अपन इसका नामकरण करते हैं, है ना। तो फिनोल के अगर अपन नामकरण की बात करें तो सबसे पहला नाम भी यही आ जाएगा फिनोल का, भाई ये OH है, ये है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फिनोल। इसका नाम क्या है? फिनोल। अब देखो और क्या बोल सकते हैं इसका, ये तो है फेमस नाम हो गया। अब आपसे कहोगी इसका आईयूपीएससी नाम, और देखो आईयूपीएससी में देखो आपकी किताब में भले ही इसका नाम फिनोल दिया हुआ हो, आईयूपीएससी में भले ही इसका नाम क्या दिया हुआ हो? फिनोल दिया हुआ हो, लेकिन इसका जो आईयूपीएससी नाम होता है वो होता है बेंजीनोल, बेंजीन प्लस ओल यानी बेंजीनोल। इसका जो आईयूपीएससी जो नाम होता है ना वो होता है बेंजीनोल होता है। क्या होता है? बेंजीनोल, बेंजीन प्लस ओल यानी बेंजीनोल। इसका जो एबीसी नाम होता है वो क्या होता है? बेंजीनोल। ठीक है, अब अपन और बात करते हैं, देखिएगा, मिटा दें। अब देखो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं। क्या लगा दूं? CH3। बेंजीन वाले के ऊपर क्या लगा दूं? CH3। ये लगा दिया मैंने CH3। मैं कहूंगा ये कौन सी स्थिति? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये कौन सा है? ऑर्थो, ये कौन सा है? मेटा, और ये कौन सा है? पैरा। पिछली क्लास में यानी पिछला जो चैप्टर है 10वां पार्ट, उसमें मैंने तुम्हें बताया था याद करने का, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश यानी ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो अब देखो अगर यहां पर कोई समूह लगेगा तो अपन कहेंगे ऑर्थो, यहां पे लगेगा तो मेटा, और यहां पे लगेगा तो पैरा। अब मैं यहां पर क्या जोड़ देता हूं? OH जोड़ता हूं। जो जोड़ता हूं? OH। इस जगह पे मैंने जोड़ दिया OH। तो इस प्रकार का जो स्थिति हो ना, अगर मान लो कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो? CH3 और क्या लगा? OH, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अब बताओ ये OH कहां लगा हुआ है? आप कहोगे सर ऑर्थो स्थिति पर लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? ऑर्थो स्थिति पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्रिसोल। क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्रिसोल। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। लेकिन अगर अपन आईयूपीएससी नाम की बात करें तो देखो जहां पर OH जुड़ा होगा उस कार्बन को कम से कम अंक दिया जाएगा। जिस कार्बन पर OH जुड़ा होगा, जिस कार्बन पर OH जुड़ा होगा उसको कम से कम अंक दिया जाएगा। तो यहां से अपन अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। 2 मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोल। क्या हो जाएगा? तो इसका आईयूपीएससी नाम अपन लिख सकते हैं 2 मेथिल, 2 मेथिल फिनोल। क्या लिख सकते हैं? 2 मेथिल फिनोल, इसका नाम अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अरे इतना क्या बिगड़ रहा है, इसके ऐसे लगा दो बस, मतलब कमी निकालनी है टीचर की, कैसे बिगड़ गया, ये लो बस, अब तो घुसो। ठीक है, 2 मेथिल फिनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनोल। अब इसी को, ये जो OH है ध्यान दीजिएगा, अगर इस OH को मैं यहां लगा दूं तो ये तो क्या ऑर्थो, मेटा, तो ये क्या हो जाएगा? मेटा क्रिसोल। इस OH को उठाऊं और यहां चिपका दूं तो ये क्या हो जाएगा? मेटा क्रिसोल। और यहां पर नाम क्या हो जाएगा फिर? 1 2, यही से काउंट होगा फिर उससे। ठीक है, 2 मेथिल, जहां पर ये लगेगा उसको पहले का मुकाम कार्बन मानना अपने को, और इसी OH को अगर मैं यहां लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल। क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल। क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा थोड़ा, 1 2 3 इस तरह से अपन यहां लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, ठीक है, और यहां लगाएंगे तो फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो नाम चेंज होता रहेगा ये इस प्रकार से। ठीक है जी, बाकी सामान्य नाम आप देख सकते हो, आपके ऐसा कुछ विशेष नहीं है। बेंजीनोल, फिनोल की जो ज्यादातर नाम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिस जिस नाम की आवश्यकता पड़ेगी वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनके बनाने की विधियों के बारे में। नामकरण का मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें सभी प्रकार के जो नामकरण है वो आपको वहां पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन विधि देखते हैं इसकी बेंजीन या फिनोल बनाने की। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में। किसके बारे में? प्रयोगशाला में इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, प्रयोगशाला की विधियां, यानी प्रयोगशाला विधियां, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रयोगशाला में इसका अपन कराते हैं बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से कैसे बनाएंगे, देखो इधर कैसे, बेंजीन से समझना ध्यान से आप इसको। ठीक है,
बेंजीन से कैसे बनाएंगे, या आ सकता है आपका डाइएजोनियम लवण। क्या आएगा, डाइएजोनियम लवण से इसको अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को यह सोचना पड़ेगा कि अपन बेंजीन से क्या बनाए। ठीक है, बेंजीन से क्या बनाए। ठीक है, तो बेंजीन से सबसे पहले अपन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, मान लो देखिएगा बेंजीन से, जैसे मान लो कि ये बेंजीन है आपका, और इसकी क्रिया मैं कराता हूं किससे, हेलोजन से। किससे करवाता हूं, हेलोजन से। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, ये बेंजीन था, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया मैं कराता हूं किससे, नाइट्रस अम्ल से। किससे कराता हूं रे, नाइट्रस अम्ल से प्लस HCl। क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम लवण। क्या बनेगा, डाइएजोनियम लवण बनेगा। क्या बनेगा, डाइएजोनियम लवण। सॉरी 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 सॉरी, पहले अपने की यहाँ पर क्या लेना है, एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है, एनिलीन। ठीक है, क्या बनाएंगे, एनिलीन। मिस्टेक हो गया, अपन बनाएंगे यहाँ पर एनिलीन। क्या बनाएंगे, एनिलीन बनाएंगे। ठीक है, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, NH3 के साथ करवा दो। ये बन जाएगा आपका एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन, NH2। बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, अब देखो इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल से। किससे कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से, और ये बन जाएगा आपका डाइएजोनियम लवण। आप कहोगे सर बहुत फास्ट चल रहे हो, इसलिए चल रहा हूं कि ये सारी चीजें अपन 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। ये है डाइएजोनियम लवण। क्या है, डाइएजोनियम लवण। आपकी बुक के अंदर रिएक्शन यहां से दे रखी है। ठीक है, तो ये कैसे आया मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, हालांकि ये जो रिएक्शन है ये अपन पिछले जो लेक्चर है अपने 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी। तो आपकी रिएक्शन यहां से दे रखी किताब के अंदर, डाइएजोनियम लवण से। ठीक है, तो ये बेंजीन से हम यहां तक कैसे पहुंचते हैं, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर और भी प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से और भी प्रोसेस हो सकते हैं। एक मैंने सीधा प्रोसेस आपको बता दिया। ठीक है, तो अपन बात करेंगे डाइएजोनियम लवण से, यानी डाइएजोनियम लवण से जो है अपन फिनॉल कैसे बनाएंगे। डाइएजोनियम लवण से फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, इसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा, डाइएजोनियम लवण की क्रिया अपन क्या करते हैं, जल से करवाते हैं। यानी इसको अपन क्या करते हैं, जलीय विलयन में उबालते हैं, और कुछ नहीं करना है। डाइएजोनियम लवण को क्या करना है, जलीय विलयन में उबालना है आपको केवल। थोड़ा आगे लिख देते हैं इसको। ये हो गया बहुत ही खूबसूरत N2 प्लस और Cl माइनस। ये हो गया डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे, डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, जल के साथ, यानी जल के साथ इसको उबालेंगे। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस। किस टूटेगा, H प्लस और O माइनस। ये H प्लस और ये बाहर निकल जाएगा HCl। क्या निकलेगा, HCl। एक तो बाहर निकल जाएगा HCl, और देखो यहां से ये बाहर निकल जाएगी नाइट्रोजन N2। क्या निकल जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं N2। अब बच्चा क्या, देखो ये भी गया, ये भी गया, इधर ये गया, तो क्या बचा, केवल OH माइनस। तो ये इसके ऊपर लग जाएगा सीधा सा डायरेक्ट आपकी बेंजीन वाला है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH। तो ये हो गया आपका फिनोल। क्या हो गया, फिनोल। ठीक है, तो ये पहली विधि हो गई आपके पास, जो बेंजीन है इससे अपन फिनोल का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो बेंजीन से अपन क्या करेंगे, पहले एरिल हैलाइड बनाएंगे। एरिल हैलाइड से अपन क्या करेंगे, एनिलीन बनाएंगे, और एनिलीन से अपन क्या बनाएंगे, एनिलीन से अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एनिलीन से बनाएंगे अपन डाइएजोनियम लवण। और डाइएजोनियम लवण की क्रिया अपन किससे कराएंगे, जल से, या इसको जल के साथ उबालेंगे, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। अगली जो विधि आती है वो आती है आपकी हेलोएरिन्स, यानी हेलोएरिन से किस प्रकार से बनाएंगे। अभी मैंने एक प्रोसेस बताया भी था। और अगर अपन क्या करें, हेलोएरिन की क्रिया किसके साथ करा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दे। किससे करवा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इससे आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया अपन किससे कराएंगे, HCl से। देखिएगा, हेलोएरिन की क्रिया अपन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। दूसरी विधि में देखो, दूसरी विधि हेलोएरिन। हेलोएरिन से कैसे बनाएंगे, देखो किससे, हेलोएरिन से, हेलोएरिन से। ठीक है, हेलोएरिन ले लिया मैंने, मान लो कि ये एक बेंजीन है, और
ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl। इसकी क्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर होता है यहाँ पर लगभग 623 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। इसकी क्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर होता है लगभग 623 केल्विन और 300 एटीएम। एग्जाम में ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको मेन रिएक्शन पे फोकस करो, ठीक है। तो यहां से ये जुड़ेगा इसके साथ NaO और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। और बाहर क्या निकलेगा, HCl। ये लिख रहा हूं क्योंकि पूछा जाता है सोडियम फिनोक्साइड का सूत्र वगैरह। सोडियम फिनोक्साइड क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया जो है, सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया मैं किसके साथ करा दूं, फिर से HCl के साथ करवा दूं। यानी ये जो HCl बन रहा है इसी के साथ इसकी क्रिया वापस यानी कंटिन्यू होगी वैसे तो ये, लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना। वैसे तो ये क्रिया क्या होती है, कंटिन्यू होती है, लेकिन मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर ताकि आगे बोर्ड पे कट जाएगा, इधर लिखूंगा तो मैं। ये ONa, ये सोडियम फिनोक्साइड, इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, HCl। तो यहां से निकलेगा H और ये N यानी NaCl बार, और आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। ये हो गया फिनोल। बाहर क्या निकल गया, Na और Cl यानी -NaCl, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी विधि हेलोएरिन से। किससे हो गई, हेलोएरिन से फिनोल का निर्माण अपन किस प्रकार से करवाते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अगले अपन बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। किससे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है। कि उससे अपन किस प्रकार से ये बनाएंगे फिनोल। मिटा दे, चलो अगली जो विधि आती है वो आती है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन सी विधि है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से किस प्रकार से अपन बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है, इससे हम किस प्रकार से फिनोल बनाते हैं उसको लेकर अपन बात करते हैं। मैं देखो केवल 12th के हिसाब से चल रहा हूं, ओनली 12th के हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, देखो इस पर जुड़ा होगा SO3H। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो यहां से निकल जाएगा आपका OH और यहां से निकल जाएगा H, यानी H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O यहां से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा SO3Na और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है जी। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया जब किसके साथ कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण, यानी इसकी क्रिया अपन फिर से किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर से करवाएंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। इसकी क्रिया फिर से कराएंगे अपन किसके साथ, SO3Na। इसकी क्रिया कराता हूं मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं फिर से, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ONa और बाहर निकलता है यहां पर Na2SO3 सोडियम यहाँ पर 2, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ, है ना। तो 2 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर बाहर क्या हो जाएगा, H2O। बाहर क्या हो गया, और H2O। तो ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया किसके साथ करा दो, अभी मैंने कराई थी जस्ट HCl के साथ। सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया किसके साथ करा दो, तो वापिस ये सोडियम फिनोक्साइड, इसकी क्रिया किसके साथ करा दो, HCl के साथ। क्या बन जाएगा आपका, फिनोल। क्या बन जाएगा, फिनोल। ये OH और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। किससे हो गया,
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से जो है हम फिनोल किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। वैसे यहाँ पर वॉल्यूम लिया जाता है, लेकिन आपके इतना ध्यान नहीं रखा है, वॉल्यूम वाला है ना। यहाँ पर बेंजीन का जो पहले सबसे अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अगले अपन बात करते हैं सैलिसिलिक अम्ल से। किससे? सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया अपन जब किसके साथ करवाएंगे, सोडा लाइम के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? सोडा लाइम के साथ। मिटा दे इसको। चलो अगली जो अभिक्रिया अपन करवाते हैं वो अपन करवाते हैं किसके साथ? सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे किसके साथ? सोडा लाइम से। सोडा लाइम से करवाएंगे। सैलिसिलिक अम्ल होता क्या है पहले ये देखो, इधर ये OH और यहां क्या लग जाएगा आपके, ये इधर COOH। इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। और जब इस सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। आपको सर सोडा लाइम क्या होता है? देखो सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इनका जो मिश्रण होता है ना, इसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा लाइम। जब इस सोडा लाइम की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? सैलिसिलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। जब इस सोडा लाइम की क्रिया NaOH प्लस CaO, जब इस सोडा लाइम की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? इसके साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है? ये बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ONA। और इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा देंगे? HCl के साथ, जो आपको पता ही है, अभी जस्ट अपन ने पढ़ी है। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। ये OH और बाहर क्या जाएगा? NaCl। ठीक है, तो यहां से कुछ बाहर आ रहा है क्या? NaOH OHO तो बाहर निकल जाएगा, एक तो H2O और एक निकल जाएगा HCOON है। ठीक है, यहां से बाहर क्या निकलेगा देखो, मैं बता देता हूं आपको क्या होगा। मिटा दे इसको। यहां पर अभिक्रिया में जो देखो भाग लेता है, ध्यान देना, अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? माध्यम को शुष्क बनाए रखने का काम करता है। क्या काम करता है? माध्यम को शुष्क बनाए रखने का काम करता है। अपन कह सकते हैं नमी का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करता है? नमी का अवशोषण करने का काम करता है। नमी का अवशोषण कैसे क्या होगा वो अपन देखते हैं। देखिएगा यहां पर इसके अपन दो अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं? दो। तो क्या होगा देखो, यहां से H और यहां से OH, बाहर क्या निकल जाएगा? एक तो H2O निकल गया। क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? H और OH। यहां से क्या निकल गया? 2H2O बाहर निकल जाएगा ना। देखो ये यहां पर देखो भाई दो लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके? दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है, और ये क्या हो गया? तीन। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा? यहां से देखो एक तो निकलेगा HCOONA। क्या निकल जाएगा? HCONA यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? HCONA। अब ये देखो सोडियम कितना बचा? एक बचा। ये सोडियम आ गया यहाँ पर। कहां पर आ गया? यहाँ पर। अब रहे आपके पास कौन सा? देखो ये हाइड्रोजन और यहां से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। बाहर क्या निकल जाएगा आपका? H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। उसी H2O को सोखने का काम करता है यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया कौन करता है? केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है, ध्यान दीजिएगा। और ये बाहर निकल जाता है। तो ये आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि से उत्पाद क्या बन रहा है, उससे अपने को क्या मतलब है। सह उत्पाद से अपने को क्या मतलब है? यहाँ पर अपन क्या बना रहे हैं? यहाँ पर जो फिनोल बनाना है तो अपन उस पर फोकस करेंगे। इसकी जरूरत पड़ती है जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपको, A+B, ठीक है, निम्न को पहचानिए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं जो होती ना, निम्न में से A और B को पहचानिए, तो उसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। देखो उसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ लेके आप अलग अलग प्रकार के यौगिक, यानी पॉसिबल होनी चाहिए अभिक्रिया, वो संभव नहीं। अपने नहीं कि अपनी मर्जी से अपन खुद कोई एक नई अभिक्रिया का आविष्कार कर दे, तो ऐसे नहीं चलता है ना। जो अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए, वही अपन करेंगे तो बेटर रहेगा। मिटा दे। चलो मिटा देते हैं इसको।
अगली अपन बात करेंगे किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अगली जीस अभिक्रिया की जो अपन बात करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं वो अपन बात करेंगे। देखो बहुत इजी है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा, एरोमेटिक टाइप का होगा, जहां पर जो आर जो जुड़ा होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX या RMgBr, मुख्य रूप से अपन यहाँ पर ज्यादातर ब्रोमीन लेते हैं। तो यहाँ आर की जगह पर क्या है, यहाँ पर बेंजीन है। आर की जगह पे क्या है, यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, तो देखो ये है आपका एक एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, छींक आ रही मुझे जबरदस्त, आएगी, अब क्या करें, आएगी तब देखा जाएगा। देखो इधर नीचे वाली बिल्डिंग में दीपावली की सफाई चल रही है और उसकी डस्ट उड़कर यहां आ रही है। मुझे लगता है थोड़ी सी मेरी नाक में चली गई है और छींक आने की प्रबल संभावना है। अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो थोड़ी निकाल दे, क्यों नहीं, ऐसा ना मैं जोर से छींकूं और आपके कान के पर्दे झंझनाहट करने लग जाए और आप मुझे गाली निकालोगे, अरे सर क्या कर दिया आपने। देखो इधर, ये जैसे ही अपन इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ये कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाएगा MgBr। इसकी क्रिया अपन फिर से किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे। फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे MgBr, तो ये बनाएगा 2 हो जाएंगे ना अब, OMgBr। ठीक है, 2 हो गए, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसका अपन कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, और जल अपघटन करवाने पर हम लोग को क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो इधर लिख देता हूं मैं इसका, देखो OMgBr। ठीक है जी, इसका अपने को कराना है जल अपघटन। क्या करवाना है, जल अपघटन। तो आपको मिलेगा फिनोल, कैसे होगा भी मैं बताऊंगा आपको, OH और बाहर क्या निकल जाएगा, MgOH और ये Br। कैसे होगा इसको मैं देखो खोल के दिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे। जल अपघटन जो अपन ने कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये टूटता है। जब अपन इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, ये O, ये Mg और ये Br, जब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। ये जल का अणु ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो ये टूटेगा यहां से, इस तरह से ये टूट जाता है। तो आप साफ साफ देख सकते हो किस प्रकार की स्थिति बन सकती है वहां पर। ठीक है जी, क्लियर, मिटा दें। तो ये हो गया आपके किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो है फिनोल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, मिटा दें। चलो, ये हो गई आपकी सारी जितनी भी विधियां हैं, ये प्रयोगशाला विधियां थी। कौन सी थी, प्रयोगशाला विधियां। अब हम बात करेंगे औद्योगिक विधियों के बारे में, यानी उद्योगों में जो है इस फिनोल को किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि अगर प्रयोगशाला में अपन थोड़ा सा बना सकते हैं, अगर उच्च मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, तो इसको तो उद्योगों में बनाया जा सकता है। अब उद्योगों में इसको कैसे बनाते हैं उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखो उद्योगों में इसको बनाया जाता है किससे, क्यूमीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, क्यूमीन से। अब क्यूमीन क्या होता है, देखो औद्योगिक विधि में पहले आता है क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है, ये CH, इधर क्या लगा दो, CH3 और ये CH3। इसका जो फेमस नाम है वो क्या है, क्यूमीन। क्या नाम है, क्यूमीन। इस क्यूमीन की क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बनेगा क्यूमीन प्रोपोक्साइड या हाइड्रोप्रोपोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोप्रोपोक्साइड। ये COO और CH3 कुछ इस प्रकार से ये यौगिक यहां पर बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोप्रोपोक्साइड। क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोप्रोपोक्साइड। थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, रुको। आई थिंक CH3CH
सॉरी, यहां पर तभी मैं सोचा हूँ आगे की अभिक्रिया कैसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं मैं। देखो इधर ये यहां पर जुड़ेगा CH3 इस तरह से, CH3 ये O और ये H इस प्रकार से, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोप्रोपोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, सॉरी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड इसे अपन कहते हैं। और इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? जल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ इसकी क्रिया अपन कराएंगे। तो क्या बनेगा? देखो इसकी क्रिया अपन जब इसको जल के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से टूट जाता है जलीय माध्यम में। ये यहां से टूटेगा कुछ इस प्रकार से, देखो ये ऐसे टूट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया CH3CO CH3 और ये OH इसके साथ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके OH और ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। दो सिग्मा बंध टूटते हैं, एक पाई बंध बनता है। दो सिग्मा बंध टूटते हैं, एक पाई बंध बनता है। एक बंध तो ये टूटेगा और एक बंध ये टूटेगा, तो इसके साथ फिर कौन जुड़ जाएगा? ये तो दो सिग्मा बंध टूटेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? एक पाई बंध बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका जो नाम होता है वो होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हो सकता है आज की क्लास आपको ऐसे लग रही हो जैसे उदासीन माध्यम में हो रही हो या चल रही हो, सॉरी। तो इसका कारण क्या है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मन तो मेरा नहीं था, मैंने सोचा यार चलो पढ़ा देते हैं बच्चों को, ठीक है जी। तो ये हो गया क्यूमीन से। किसके द्वारा हो गया? क्यूमीन से। अगला था बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? बेंजीन के ऑक्सीकरण से। मिटा दें, ठीक है जी। चलो अगला था बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, सीधा सा, इससे इजी विधि हो ही नहीं सकती बेंजीन के ऑक्सीकरण से। फिनॉल बनाने की सबसे जो अच्छी विधि है वो है बेंजीन के ऑक्सीकरण। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा अपन इसको बनाते हैं, V2O5 की उपस्थिति में होती है। ये है बेंजीन, ठीक है। इसकी अपन क्या क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? V2O5। टेम्परेचर होता है लगभग 583 केल्विन होता है, 583 केल्विन। एक बार किताब से और कंफर्म कर लेना आप, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ये जुड़ेगा, यहां पर H ऑलरेडी है तो ये OH वहां पर जुड़ेगा। ऑक्सीजन एक ही तो है, ये कट जाएगा, दो से दो कट गए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ये फिनोल। ये हो गया बेंजीन के ऑक्सीकरण से। किसके द्वारा? बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनोल। बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनोल, ठीक है जी, क्लियर। अब अगला आता है रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम के बारे में अपन 10वां जो पार्ट है उसमें भी अपन पढ़ चुके हैं रोसिंग प्रक्रम के बारे में, है ना। जिसमें अपन क्या बनाते हैं? एल्किल जो सॉरी एरिल हैलाइड बनाते हैं। रोसिंग प्रक्रम में अपन क्या बनाते हैं? एरिल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अगला जो बेंजीन बनने की विधि है वो है रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम, इस अभिक्रिया के बारे में आप जो है 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हो। रोसिंग प्रक्रम के बारे में जब अपन इससे अपन क्या बनाते हैं? एरिल हैलाइड बनाते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन इसके द्वारा अपन बनाते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे करते हैं अपन। देखो रोसिंग प्रक्रम में क्या होगा? सबसे पहले अपन बात करेंगे बेंजीन की। किसकी बात करेंगे? बेंजीन की। ये बेंजीन है। इस बेंजीन की जो क्रिया है वो अपन कराते हैं किसके द्वारा? किससे? HCl से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? HCl से। HCl प्लस हाफ O2। जब ये क्लोरीन यहां जुड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा? H और ये O क्या बना देगा? H2O। ये अभिक्रिया जो मैंने लिखी है रोसिंग प्रक्रम, ये थी आपके 10वें पार्ट के अंदर, ठीक है। अब अपन आगे से पढ़ते हैं, सॉरी यहां पर OH नहीं Cl, ठीक है। अब इसकी क्रिया देखो, क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन किससे करा दे? जल से करा दे। किससे करा दे? जल से। Cl प्लस H2O, तो ये बना देगा सीधा सा डायरेक्ट आपके फिनोल। क्या बना देगा? फिनोल। और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। कैसे? ये टूटेगा कैसे? H प्लस और OH माइनस में, तो ये इस क्लोरीन को निकालेगा क्योंकि क्लोरीन यहां से Cl माइनस के रूप में निकलेगा, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से क्या बनेगा? आपके रोसिंग प्रक्रम से बन जाएगा। किससे बन जाएगा? रोसिंग प्रक्रम से, ठीक है। मिटा दे। चलो अगला आता है डाउस प्रोसेस, या जिसे हम कह सकते हैं डाउस प्रक्रम। डाउस प्रोसेस या डाउस प्रक्रम।
सॉरी, डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम इंपॉर्टेंट कर देना, इससे आपकी क्वेश्चन बन सकता है। ये नेम रिएक्शन आई है इस चैप्टर में। एक तो रोसिंग प्रक्रम जो अपन पहले पढ़ चुके, लेकिन ये एक नई आई है। इसमें अपन क्या करेंगे, देखो कि जो एरिल हैलाइड है इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सीधा सा, ये एरिल हैलाइड है और इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, तो यहां से ये सीधा NaCl बार और ये बन जाता है आपका फिनोल, OH और बाहर निकल जाता है क्या, NaCl। ये होता है डाउस प्रक्रम। क्या होता है, डाउस प्रक्रम। ठीक है, इसकी जगह पर जैसे मान लो कि आपकी किताब में एक आपके रिएक्शन देखोगे, एक सोडियम कार्बोनेट और जल, ये भी दिया होगा, सोडियम कार्बोनेट और जल और दिया होगा, तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। एक और दे रखी है इसी प्रकार की रिएक्शन आपके बुक के अंदर, ये Cl, इसकी पर क्या करते हैं किसके साथ, सोडियम Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर बनेगा एक तो फिनॉल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकलेगा, यानी NaHCO3, ये OH प्लस बाहर निकल जाएगा NaHCO3 प्लस, और क्या निकल जाएगा NaHCO3 बाहर क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो ये जो दोनों अभिक्रिया है ये है कौन सी है, डाउस प्रक्रम। कौन सी अभिक्रिया है, डाउस प्रक्रम। ठीक है जी, तो ये थी आपके फिनॉल बनाने की प्रमुख विधियां, जिसमें जो नई जो विधि आई है वो आई आपकी कौन सी, डाउ प्रक्रम आई है। बाकी तो जितनी भी जो अभिक्रियाएं थी आपने 10वें पार्ट के अंदर पढ़ी है। ठीक है, जो जो हेलो एरिन के गुण थे वो यहाँ पर लगभग बनाने की विधियां हैं। कुछ भी नहीं है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ध्यान देके अगर आप लोड लेके पढ़ोगे तो कभी आप केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाओगे। बर्डन लेनी नहीं है, लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ो, बहुत इजी वे में। ठीक है, तो समय क्या हो रहा है, चलो समय भी अच्छा खासा हो गया है और आई थिंक 30 से 40 मिनट की क्लास हो गई है, मैंने कैमरे में देखा नहीं है, जितनी भी हो। लेकिन ये जो आपके हेलो एरिन जो है उनके बनाने की जो फिनोल बनाने की जो प्रमुख विधियां है ये कंप्लीट हुई है आपकी। आज थोड़ा सरदर्द कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मैं भी ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी करवा देते इसको आगे अपन। तो आप इनको अच्छे से पढ़े और फिर भी कोई इस प्रकार की समस्या हो, जैसे तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इन रिएक्शन को आपको सीधा सा देखना, क्योंकि क्रियाविधि जो है ना, क्रियाविधि आपके निर्माण की विधि में बहुत कम पूछी जाएगी। अपन इसके बारे में अगर क्रियाविधि की बात करेंगे तो इसके जो रासायनिक गुण है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी इनमें कोई क्वेश्चन आएगा कि निम्न को पहचानिए या ए को पहचानिए बी को पहचानिए, तो उसमें तो देखो क्या कि कोई सा भी व्यक्ति हो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन इससे हो सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से कभी भी कोई भी चीज आ जाए तो कौन सी रिएक्शन इससे हो सकती है, तो ये आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए पहले से। जैसे मान लो कि कल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। तो बच्चे ने काफी मैसेज किए थे मुझे और मैंने उनको जवाब भी दिया था। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि ये N2 प्लस Cl माइनस, सॉरी NH2 था यहाँ पे, सॉरी NH2 क्या था, NH2। इसकी क्रिया करानी थी किससे, HNO2 से, और वहां पर दे रखा था A और फिर दे रखा था B। A और B को पहचानना था इस प्रकार से। तो देखो आपको ध्यान में होना चाहिए था कि जब एनिलीन की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल से। तो फिर क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। उस बेंजीन डाइएजोनियम लवण से अपन क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड। तो यहां पर कोई सी भी एक रिएक्शन हो सकती है। जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने, जो एक बच्चे ने मुझे पूछा था। ठीक है, बाकी देखो ये ए और बी, इस प्रकार से और भी बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। तो संभव अभिक्रियाएं जो होती है वो आपको लिखनी होती है। इसमें इतना आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी किताब के अंदर कौन सी संभव अभिक्रिया है वो लिखनी है। बोर्ड एग्जाम है, कोई नीट जेईई का नहीं है तो इतना आपको हाई लेवल का पूछेगा। ठीक है, पेपर बहुत इजी आता है, पेपर बहुत इजी आता है। हमने केमिस्ट्री में 100 में से 100 भी दिलाए हैं। ठीक है, इस बार आए हैं हमारे यहाँ पर अडाना का जो हमारा जो रिजल्ट रहा है उसमें आए केमिस्ट्री में 100 में से 99 हाईएस्ट आई। 1 नंबर से हम चूक गए थे और ये पहले तय था, क्योंकि जिस बच्चे से हमसे उम्मीद थी कि भाई ये लेके आएगा
लेकिन वो जैसे बाहर आया उसने दिखाया मुझे, तो मैंने कह दिया भाई ये नंबर तो तेरे कटेगा 1 नंबर, तो वो 1 नंबर ही कटा देखो। ठीक है, तो कोई ज्यादा आज नहीं, पेपर बहुत इजी आएगा जब आप देखोगे। और दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो हमने टेलीग्राम के ऊपर देखो प्रैक्टिस सेट डाल रखे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं मैं इस चीज के लिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप एक एक बार करिए उन जो प्रैक्टिस पेपर हैं, एक एक बार उन प्रैक्टिस पेपर को आप एक बार जरूर देखें, उनको सोल्व करने की कोशिश करें। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अधिकांश प्रश्न जो है आपको उन प्रैक्टिस पेपर से मिलेंगे, मिलते जुलते प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण के लिए मैं बार बार हर क्लास में आपको ये कह रहा हूं कि भौतिक गुण जो है आप खुद से पढ़ सकते हो, कोई उसमें विशेष नहीं है। अब ये क्या आता है, देखो जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बना देता है। तो ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिनोल जो है ये जल में क्या होता है, विलय होता है। क्यों होता है, ये जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या बना लेता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये फिनोल जो है ये क्या होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। ये जल के साथ फिनोल क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है इस प्रकार से। इसलिए ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। फिनोल जो है जल के साथ क्या बना लेते हैं, सॉरी, जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। देखो तो ये एक जल का अणु हो गया, ये एक जल का अणु हो गया। इस प्रकार से फिनोल क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। फिनोल जो है ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। दूसरा आता है कि इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके जो गलनांक उतनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। फिनोल के गलनांक उतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। बाकी ये कैसे, मान लो कि कीटनाशी होता है, कीड़े मारने की दवाइयां बनाई जाती है, तो वो आप नॉर्मल पढ़ लेना, उसमें कुछ समझने वाली से कोई बात नहीं है। ठीक है, फालतू में बताऊंगा, आपका इंटरनेट खर्च होगा, कोई मतलब नहीं है। देखा है ना, अपन सीधी सी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये फिनोल है, ये जल का अणु है, ये फिनोल है, ये जल का अणु। तो इस प्रकार से क्या करता है, फिनोल क्या करता है, जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण क्या होता है, ये जल में क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है। ये जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं कि फिनोल का जो गलनांक गलनांक जो होते हैं ये उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, देखो इसका कारण भी है, फिनोल के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। फिनोल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो इधर जो फिनोल है इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इस तरह से। एक सीधा सा बना लो, अपने तो क्या समझना है अपने को, तो जो जो मैं डॉट से बना रहा हूं वो क्या है, हाइड्रोजन बंध है। आपने कक्षा 11 में हाइड्रोजन बंध के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो, ये देखो आप, ये है जो है ना, ये वाला, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से जो फिनोल के जो अणु हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण संगत अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन से जो इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कारण क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है जी, तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ी तबीयत खराब है, आज सर दर्द भी हो रहा है, और फिर मैं कहूंगा मैं भी, क्योंकि मैं जिसका शिकार हुआ हूं, ठीक है, सर्दी बढ़ गई है, अपना ध्यान रखे। तो मुझे भी थोड़ा जुकाम हो गया, जिसकी वजह से पीछे से जो है मेरा सर दर्द जो है वो ज्यादा हो रहा है, गले में से भी थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, नहीं नहीं कोरोना के लक्षण नहीं है, हमने जांच करा दी, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है, इतना मत सोचो यार। ठीक है, रिपोर्ट नेगेटिव है, जांच करवाई हमने भी। ठीक है, तो ये जो आपका क्या हो गया, फिनोल कंप्लीट है। इसके बनाने की विधियां बारे में देखी थी। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। तो उसको आप जरूर देखें। और उसके बाद अपन बात करेंगे ईथर, और फिर इस चैप्टर को अपन करेंगे फिनिश। यानी इस चैप्टर के लगभग 2 वीडियो और आएंगे, या मैक्सिमम 3। ठीक है, 3 की तो संभावना बहुत कम है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 2 में इसको कंप्लीट करूं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।